नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार पर एक्शन लेने से डरते हैं जज, वाह जस्टिस बी आर गवई वाह। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से जस्टिस बी आर गवई देश के नए सीजीआई बने, तब से वो लगातार, चाहे देश की कितनी भी बड़ी संवैधानिक संस्था क्यों ना हो, कितने भी बड़े जज या गवर्नर, राष्ट्रपति क्यों ना हो, जस्टिस बी आर गवई सभी को न्याय का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं और देश में संविधान का राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और आज जस्टिस बी आर गवई ने एक बार फिर कह दिया है कि जज, कुछ ऐसे जज हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार पर एक्शन लेने से डरते हैं। दोस्तों, हमें एक बयान याद आता है सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब का, जहां पर प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि ये मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जजों के पीछे जांच एजेंसियों को लगवाती है, यहां तक कि जजों के परिवार वालों को डराती और धमकाती है और कुछ ऐसे सबूत हाथ लग जाते हैं सरकार के, जिसके बाद ये सरकार कहती है देख लीजिए हमारे पास ये सबूत है और अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये सबूत हम लीक कर देंगे। यानी कि जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ती है ये मोदी सरकार, बाद में ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में फैसले लेती है सरकार। ये आरोप लगाया था सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने। लेकिन दोस्तों, आज जस्टिस बी आर गवई ने ये बयान जारी करके उन तमाम जजों को ये सबक सिखाया है कि देश में संविधान का राज चलेगा, इसीलिए सरकार पर एक्शन लेने से मत डरिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अमर उजाला के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा है गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल सदस्य नहीं पारित करते सरकार के खिलाफ आदेश, ऐसा क्यों बोले चीफ जस्टिस गवई। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल सदस्य नहीं पारित करते सरकार के खिलाफ आदेश। यानी कि हम लोगों को मालूम है कि दो प्रकार के जज होते हैं, एक न्यायिक जज होते हैं और एक प्रशासनिक जज होते हैं। और प्रशासनिक जज कभी भी सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करते। अगर कुछ ऐसा लगता है कि सरकार फंस रही है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में मामले को भेज देते हैं। लेकिन ये जो गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल जज हैं, सदस्य हैं, ये लोग कभी भी सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करते। इसी बात को लेकर जस्टिस बी आर गवई भयंकर तरीके से नाराज हैं। और दोस्तों, हाई कोर्ट को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, मामला हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो या फिर जो प्रशासनिक अदालतें हैं, इनके जज हों, ये लोग सरकार पर एक्शन लेने से थोड़ा बहुत कतराते हैं, मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की कोशिश करते हैं। यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज जाने, यानी कि निचली अदालतों के जज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लेकर, हाई कोर्ट के जजों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, लिखा है हम हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन यह जरूरी है कि हर जज के पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे। कुछ जज दिन रात मेहनत करते हैं और केसों को बेहतरीन निपटारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण अच्छे हों या फिर बुरे हम नहीं जानते, लेकिन ये स्थिति चिंताजनक है। ये बहस यही नहीं रुकी। बेंच ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में कहा गया है कि अगर कोई कोर्ट सिर्फ फैसले का ऑपरेटिव पार्ट सुनाता है तो उसे 5 दिन के भीतर उसका कारण भी बताना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस समय सीमा में बदलाव नहीं करता, हाई कोर्ट का इसका पालन करना होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा, सूर्यकांत ने कहा कि हम हाई कोर्ट के जजों के साथ प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते कि एक प्रिंसिपल की तरह कि आप सही से काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए, वैसा काम कीजिए। वो लोग जज हैं और उन्हें अच्छा भला बुरा सब पता है, तो उन लोगों को सही से काम करना चाहिए। फाइलों का ढेर लगा लेने से जो झूठ है वो सत्य नहीं हो जाता है। यानी कि जजों को जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, जजों को डरने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के डराने से जज डर रहे हैं तो उनका जज के पद पर बने रहना भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी मैंने मध्य प्रदेश का एक मामला देखा था, जहां पर भाजपा के एक विधायक ने
जज साहब को इतना धमका दिया, डरा दिया कि जज साहब ने सुनवाई करने वाली पैनल से खुद को अलग कर लिया। क्या ये जस्टिस है? अगर जज डर जाएंगे, अगर न्यायपालिकाएं सरकार के कदमों में झुक जाएंगी, तो मुझे बताइए कि न्याय जनता को कहां मिलेगा? आखिरकार लोग कब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं? जब वो सरकार से परेशान होते हैं, सरकार से प्रताड़ित होते हैं, तब वो लोग जाकर के न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। और ऐसे में न्यायपालिका अगर सरेंडर हो जाए सरकार के सामने, तो जनता कहां जाएगी? दोस्तों, हम सभी लोगों ने नेपाल की घटना को देखा। नेपाल की घटना में क्या कुछ हुआ सभी लोग जानते हैं। इसी बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि हमारा संविधान न्याय करता है, हमारा संविधान मनमानी नहीं करता, हमारा संविधान ये नहीं देखता कि सामने कटघरे में कौन खड़ा है, उसका अपराध देखता है। इसीलिए आज भी लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज ये बातें बोल रहे हैं कि जजों को डरने की जरूरत नहीं है, जजों को निष्पक्ष न्याय करने की जरूरत है। उनकी डेस्क पर, उनकी मेज पर बड़ी बड़ी फाइलों के पड़े रहने से मामला बड़ा नहीं बन जाता। उन्हें न्याय करना चाहिए, उन्हें जनता में विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो या प्रशासनिक कोई अदालत हो, जो भी अदालतें हैं जहां से लोगों को न्याय मिलता है, वहां पर थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं वो गरीब है तो उसे लपेट दिया जाए, वो अमीर है तो उसे बचा लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के सीजीआई बने हैं, तब से लगातार न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन में तब्दील होता नजर आ रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई न्याय को हर चौखट तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए, उन्हें सरकार में नहीं जाना, किसी पार्टी में नहीं जाना है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि न्याय हर दरवाजे तक पहुंचे, और इसके लिए हम सभी लोगों का समर्थन जरूरी है। हम सभी लोगों को जस्टिस बी.आर. गवई का साथ देना चाहिए, जस्टिस बी.आर. गवई के फैसले को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ट्रोल करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस बी.आर. गवई से माफी मंगवाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई की ताकत है और इसे बरकरार रखना होगा। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले को देख और सुनकर आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई के लिए 2-4 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।